एक जने ने ये पूछा कि हितजी महाराज ने क्या कर्म बंधन को बिल्कुल अलग कर दिया इस भक्ति मार्ग से? तो ऐसा कभी भी कोई आचार्य जो है वो नहीं करता कि जो पुनर्जन्म का जो सनातन हिंदू धर्म में जो कंसेप्ट दिया है उसको कभी बदला नहीं है। ये धर्म विहीन बात जो है वो कभी नहीं करी है, पर उसका मतलब जो है वो किस तरह से बदला है आप वो समझिए कि एक जो साधक जो होता है वो वृंदावन में अगर आ गया और वृंदावन की वृंदावनी रसोपासना में वो लिप्त हो गया, श्री जी के चरण अनुराग चरणानुराग चरणामृत की उसको लालसा बंध गई, तब वो यही चाहता है कि वो वृंदावन से वृंदावन में ही जो है वो जन्म ले। तो इसलिए ये कहते हैं कि हर साधक के लिए ये यात्रा वृंदावन से वृंदावन की यात्रा होती है, कि वो ये नहीं चाहता है कि एक जन्म उसका पूर्ण हो गया तो वो अगले जन्म में जो है वो क्या करे, किसी दूसरी जगह पर जो है वो जन्म ले ले या फिर उसको मोक्ष चाहिए। मोक्ष की तो बात है ही नहीं। अगर वो प्रकट रूप में ठाकुर जी की सेवा में एक बार आ चुका है तो वो यही चाहेगा कि अगले जन्म में जो है वो भी प्रकट रूप में ठाकुर जी की श्री जी की सेवा में आए। कैसे? इसका उदाहरण जो है श्री राधा सुधानिधि में हरवंश महाप्रभु ने दिया है, और इतना सुंदर वो उदाहरण दिया है कि हर कोई उसको सूक्ष्मता से अगर समझना चाहे तो बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। एक पद आता है इसमें हरवंश महाप्रभु द्वारा रचित श्लोक है सुधानिधि का कि अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया व्रता श्रुति कथाश्रमो बत विभेव कैवल्यता। ये जो कैवल्य शब्द जो दिया हुआ है ये मोक्ष के लिए कहा है। परेश भजनोन्मदा यदि शुकादया किम तथा परम तु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु, कि मुझको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ना मुझे विषय वार्ता से मुझे बात करनी है, ना ही मुझको नरक और स्वर्ग से जो है वो डरना है, ना ही मुझको जो है वो मोक्ष की आकांक्षा है, ना ही मुझको परेश जो ठाकुर जी जो हैं उनकी संगति करनी है। मुझको क्या करना है? श्री प्रिया जी के चरणानुराग का सेवन करना है, उनके चरणों की भक्ति करनी है, उनका सखी स्वरूप में, उनका सखी भाव में रहते हुए उनकी सेवा करनी है। यह हरवंश महाप्रभु ने कहा है, एक भक्त के लक्षण बताए हैं। इसी चीज की एक और तरह से उन्होंने कहा है कि आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्याश्च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहम नु राधे अतिथिर भवेयम। कि वृंदावन में अगर कोई अतिथि रूप में पधारता है तो आतिथ्य की मर्यादा ये कहती है कि अतिथि जब आता है आपके पास में तो आप अतिथि को कोई ना कोई उपहार देंगे। तो जब आप वृंदावन में अतिथि रूप में आए हैं तो वृंदावन आपको क्या उपहार देता है? स्थिरे समध्याश्च भानुजाया, कि भानुजाया के तीर पर, यमुना जी के तीर पर कौन? वृषभानुजाया श्री राधा रानी एवं उनके प्रियतम घूमते हुए, रासलीलाएं करते हुए, विचरण करते हुए कुंज निकुंजों में वो उपहार स्वरूप एक भक्त को देता है। पर अब ये अतिथि का स्वरूप क्या रहा कि वृंदावन में हम आए और जाएं, ये अतिथि का स्वरूप है? नहीं, ये अतिथि का स्वरूप नहीं है। अतिथि का स्वरूप का ये हुआ कि भैया जीवन जो है हमारा कितने समय का रहा? 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का मान लीजिए अगर ढंग से रहें तो आप लोग। तो 100 साल के बाद में साधक क्या कहेगा? एक भक्त और एक रसिक क्या कहना चाहेगा कि भैया मैं दोबारा से वृंदावन आऊँ। तो जो वो जन्म जन्मांतर में वो इस रसोपासना का अवगहन करने के लिए इस वृंदावन में पधार रहा है, बार बार आ रहा है, अलग अलग जन्मों में जब आ रहा है तो वो अतिथि है। और जब जब आप आते हैं इस वृंदावन में, जिस जिस समय पर आते हैं, जिस जिस जन्म में आते हैं, वहाँ पर जो है आपको प्रिया जी जो हैं ये वृंदावन उपहार स्वरूप में देता है। तो ये वृंदावन की ही मर्जी है कि ठाकुर जी मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारकेथ परमे पदेथ वा श्री राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। कि जहाँ जहाँ पर जब जब मेरा जन्म हो, मेरे कर्मों की वजह से, कि मैंने कोई कर्म करे हैं कि भाई उसकी वजह से मुझे स्वर्ग मिल रहा है या फिर मुझको नरक मिल रहा है, कोई डरने की बात नहीं है स्वर्ग और नरक से।
सेवक जी कहते हैं ना, स्वर्ग ना इच्छा नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को, कि ना तो मुझको स्वर्ग चाहिए ना ही मुझे नर्क चाहिए। क्या क्या चाहिए? वहां पर मुझको प्रिया जी और उनकी रति मंडली जो है वो मेरे हृदय में विराजमान रहे। तत्र तत्र हृदय में विराजताम, कि प्रिया जी, उनके प्रियतम ठाकुर जी, उनकी सखी, उनका वृंदावन, वो सब जो है मेरे वृंदावन जो है मेरे हृदय में विराजमान रहे, उनकी निकुंज मंडली। तो ये चीज आप समझ लो कि भैया अतिथि इस तरह के हैं कि यहाँ पर मोक्ष की रास्ता जो है इस साधना पथ पर तो बहुत पीछे छूट गई। यहाँ तो सिर्फ आपको क्या करना है? ठाकुर जी के, प्रिया जी के चरणों का अनुराग, ठाकुर जी और प्रिया जी के चरणों की भक्ति जो है वो चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि वृंदावन में अतिथि बन के आए, कि इस जन्म में तो अतिथि बन के आ ही रहे हैं, और जब कभी अगला जन्म मिले तो यही आकांक्षा करें आखिरी समय पर कि भैया मुझे वृंदावन ही मिले। कहा है ना श्री प्रबोधानंद जी ने, सरस्वती जी ने, कि भैया वृंदावन में अगर नाली का कीड़ा बन के भी अगर मुझे रहना पड़ रहा है तो मुझे वो भी स्वीकार है। कि क्यों? क्योंकि वृंदावन का तो है वो। और वृंदावन में जब कोई रहता है तो क्या होता है उससे, कि यहाँ पर रहने से आपको क्या क्या मिलेगा? श्री जी का नाम स्मरण जो है वो मिल जाएगा स्वतः ही। श्री जी के भक्त का धक्का लगेगा, श्री जी के भक्त की संगति मिलेगी। इसलिए वृंदावन की उपासना जरूरी है।